नाज़रीन को बराह रास्त लिए चले। ईमान मज़ारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है, बाकी आप पीटीआई वालों से बात बताइए कि कैसे गिरफ्तार किया गया। की जा रही है। आपको बता रहे हैं फवाद चौधरी इस वक्त मौजूद हैं जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि शिबली फराज भी मीडिया से गुफ्तगू में मौजूद है। इससे पहले श्री मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही थी और उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि बाकी जवाब पीटीआई रहनुमा देंगे। और अभी फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। इससे पहले ईमान मज़ारी की जानिब से कहा गया कि मुझे बताया गया है कि गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन विंग लाहौर के अहलकार हैं। टॉप लीडरशिप में उनका शुमार होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक उस्ताद हैं, एकेडमिशियन हैं। उनका बहुत एहतराम है दुनिया में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर। जो उनकी खिदमात हैं ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर के तौर के ऊपर पाकिस्तान में, वो सब जानते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर जो उनकी खिदमात हैं, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेके अब तक उनकी जो जदोजहद है हकूक़ इंसानी के लिए, आज़ादी के लिए, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जिस तरीके से इस हुकूमत के गुंडों ने एक खातून को घर के अंदर से उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके जो कपड़े हैं वो फाड़े गए, उनको गाड़ी में बैठा के जिस बेईमाना तरीके से अभी ये कह रहे हैं कि जी उन्हें लाहौर जो है वो ले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं उन्हें डीटी खान ले जा रहे हैं। और ईमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसको आप गिरफ्तारी नहीं, इसको अगवा कहेंगे। और अभी तक हमें उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ये पाकिस्तान में जितनी मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई है, एक इतनी जो सफ़ेबल की हमारी जो आज रहनुमा हैं उनको जिस बेईमाना तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है। और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। और इंशाअल्लाह मैं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी अब से कुछ देर पहले जो है ये इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है। और इंशाअल्लाह ताला अब अगर लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई ही होनी है। मैं एक सेकंड मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, नहीं चलो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस नाअहल और एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो पहला वार किया है वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक पहला वार हमारी पार्टी की एक खातून लीडर पे किया है। इससे जाहिर होता है कि ये कितने हवास बाख्ता हो गए हैं। और इस किस्म की हरकतों करके, जिसमें कि डॉक्टर श्री मज़ारी जो कि हमारी पार्टी की, और जिस तरह फवाद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो हमारे मुल्क की एक सरमाया है, उनका जो रोल रहा है ह्यूमन राइट्स में, और जिस बेईमाना तरीके से उनको घर घसीट कर और अगवा किया गया है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हमारी पार्टी इंशाल्लाह इस पे अपना लाहेअमल थोड़ी ही देर में बना के और अवाम के साथ शेयर करेंगे। हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं फवाद साहब इस मामले पर, हाई कोर्ट से और ये बताएं कि ये आपको ऐसे खदशात मौजूद थे और ये तहरीक शुरू हुई है, क्या ये पहली गिरफ्तारी हम इसको कह सकते हैं? देखिए, ये इस तहरीक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, कोई शुबा नहीं है। इसके फ़ौरन अभी जो है हमने अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है और वो हेबियस कॉर्पस की जो पिटीशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर देंगे। और इसके बाद जो भी कानूनी होगा वो भी लाएअमल जो है वो हम लेंगे। और सियासी के लिए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो अभी कुछ देर बाद जो है वो बात भी करेंगे इस पे पैगाम। चौधरी साहब ये बताएं कि डॉक्टर साहिबा ने कभी जिक्र किया कि ऐसी कोई FIR वहाँ पर है? कोई FIR, देखो श्री मज़ारी के ऊपर एंटी करप्शन लगाना, तो इससे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान में क्या होगा। मतलब जो लोग भी श्री मज़ारी को जानते हैं, सर आपको लगता है लिया पुलिस ने डायरेक्ट ले गए? अच्छा फवाद साहब ये बताइए कि ये जो आपने पूछा क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के? 1970 के प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है अभी कि उनको किस रिकॉर्ड में उठाया गया है। अच्छा उनकी गिरफ्तारी से इत्तलात है 700 अफराद की लिस्ट बनाई गई है। 700 लोगों की कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही है। बौखलाई हुई हुकूमत है। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। थाने के बाहर आए खड़े हैं, जॉब पूरा करने मर्द पुलिस एहलकार थे जो उन्हें घसीट के लेके गए। और दूसरा, क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी वो बातें कर रहे थे इस वक्त जो तो क्या उस तरफ भी जा सकती है? देखें, अब जो आज इन्होंने हरकत की है तो किसी तरफ भी जाने को
ना में कोई अमन अमान की परवाह है, ना किसी की परवाह है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी को मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया और जो रिक्विजिट है कि खातून उनके साथ हों वो भी नहीं है। इसीलिए ईमान ने जो कहा कि ये गवाह है, ये गिरफ्तारी तो नहीं है। फवाद साहब, क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के हवाले से मुतल्लिका थाने को ना कोई पता नहीं है, ना मुतल्लिका थाने का जो है वो बात सही कर रहे हैं। कभी कहते हैं उन्हें DG खान ले जाया जा रहा है, कई कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो लाहौर ले जाया जा रहा है। किसी को वेयर अबाउट्स का जो है वो इल्म नहीं है। बता दें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी हुई है, ये 1 अप्रैल को रवां साल 1 अप्रैल को दर्ज हुआ है। इसका मतलब है कि ये मुकदमा आपकी हुकूमत के दरमियान में दर्ज हुआ। तो क्या आप इस मुकदमा के इंदराज के हवाले से लाइल थे कि आपने पूरी बेल नहीं कराई और आप लोग ये जो मुकदमा है, जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने उनके ख़ानदानी ज़राए से पूछा है, ये 1900 डॉक्टर मज़ारी की तारीख पैदाइश 1966 की है। जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 1970 का है। तो 4 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर आप लैंड रिकॉर्ड में लगा देंगे मुकदमा। ये तो इंतहाई जहलाना बात है ना, इसको कौन जो है वो देखे। नहीं, डॉक्टर मज़ारी नहीं है, यहाँ तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ के मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। शिबली फराज की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया, शीरी मज़ारी पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। शीरी मज़ारी को घर से घसीट कर अगवा किया गया, जबकि फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया ये इस तहरीक की बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। इमरान खान कुछ देर बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने ऐलान जंग कर दिया है, अगर ये जंग चाहते हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। होता है तो उसके खिलाफ किसी भी किस्म का केस बनाया जा सकता है। वो बकरी चोरी का केस भी हो सकता है, वो जमीन का केस भी हो सकता है, वो टैक्स का केस भी हो सकता है, वो किसी भी चीज का केस हो सकता है। डॉक्टर शीरी मज़ारी का जो असल जुर्म नजर आ रहा है वो ये कि अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें तो मैं भी देख रहा था कि गुज़श्ता चंद दिनों से उनके जो ट्वीट थे हुकूमत के और निज़ाम के खिलाफ वो इंतहाई सख्त किस्म के थे। और मुझे भी लग रहा था कि ये जो ट्वीट है इसका कोई ना कोई रद्द अमल और रिएक्शन जो है वो हो सकता है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को ट्विटर हैंडल की वजह से कॉल्स भी आई, उनको समझाया भी गया, उनको एडवाइस भी की गई। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी जो है उनका तो ये भी था कि चूंकि वो खातून है, बहुत वोकल हैं, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रह चुकी हैं, सिविल सोसाइटी का बड़ा वो एक मेंबर है, तो उनके खिलाफ शायद एक्शन जो है वो नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्शन हुआ है इसकी अगर आप लॉजिकल सेंस देखें, इसका जमीनों वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो हुकूमत कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी चीज ढूंढ सकती है, किसी के घर का नेबर के साथ झगड़ा भी उठा सकती है, तो इसमें तो किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को उनके ट्विटर हैंडल की वजह से हरास करने के लिए, ताकि बाकी सबको समझाया जा सके कि अगर आप इस किस्म के ट्वीट करेंगे हुकूमत और निज़ाम के खिलाफ तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कोई माफी नहीं है। और दूसरी चीज है कि जिस ब्रॉड जनरलाइज क्रैकडाउन का हम कई दिनों से सुन रहे थे, जिसके नतीजे में इमरान खान को बनी गाला में जेर हिरासत रखा जा सकता है, यानी डिटेन किया जा सकता है, कॉर्डन ऑफ करके वहां से PTI के लीडरों को गिरफ्तार किया जा सकता है, MPO की मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर की है, तो उसका एक तरह से लग रहा है कि आगाज कर दिया गया है। लेकिन बजाय इसके कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का कानून इस्तेमाल किया जाए, मुख्तलिफ किस्म के कवानीन जो है वो लाए जा रहे हैं। यहाँ पे जमीनों का है, किसी और के खिलाफ टैक्स का केस हो जाएगा। अरशद शरीफ जो प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर हैं उनके खिलाफ हैदराबाद में एक FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है कि वो रियासती इदारों के खिलाफ बोल रहे थे। तो हर जगह मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन लग तो ये यही रहा है कि अगर मजीद अब डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद अगर आप देखें कि 1-2 घंटों में और भी अगर गिरफ्तारियां होती हैं आज के दिन में, तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रेटेजिक नेचर का सेलेक्टेड क्रैकडाउन जो है उसका आगाज कर दिया गया।